Hi, today Evaksh is with us. Evaksh secured All India rank 475 and congratulations Evaksh, you are now in IIT Delhi. है ना? She has got CS there. Congratulations Evaksh. कैसा लग रहा है अभी? थैंक यू सर, काफी अच्छा लग रहा है. काफी अच्छा लग रहा है. अच्छा, we will be discussing about your journey. ठीक है? कब से स्टार्ट हुई थी ये जर्नी टुवर्ड्स IIT? सर 10th में इंटरेस्ट बना था IIT में. 10th में इंटरेस्ट बना था. उसके पहले? उससे पहले 9th तक मेरा मेडिकल का शौक था, मेडिकल लिया. Why medical? क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी मेडिकल लिया था और उन्होंने काफी अच्छा किया था, तो फिर मेरा भी मेडिकल की साइड इंटरेस्ट था इनिशियली. ओके. आपकी सिस्टर कितनी बड़ी है आपसे? 7 इयर्स का एज है. अच्छा 7 इयर्स का है. तो अभी शी इज इन वेयर शी इज? अभी उन्होंने एम्स दिल्ली से पास आउट किया है और Okay. अभी वो यूएसए में स्टेज 2 क्लियर की है. ओके. अभी कुछ दिन में वो यूएसए जा रहे हैं. ऑसम. सो फैमिली में मतलब एक डॉक्टर होता है ना, तो बाकी सबसे भी एक्सपेक्टेशन शायद वैसे ही बनने लग जाते हैं मेडिकल. सो व्हेन यू डिसाइडेड इन क्लास 10 कि हाँ मुझे नॉन मेडिकल लेना है, तो व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? उनको अच्छा लग रहा था, डाउट हो रहा था या कैसे? वो तो काफी खुश थे क्योंकि मेडिकल में नंबर ऑफ ईयर ज्यादा लगते हैं. True. और फिर हम लोग ये मजाक में भी कह रहे थे कि मैं और दीदी सेम टाइम पे कमाना स्टार्ट करेंगे. तो इसके कारण वो लोग काफी खुश थे. काफी दीदी भी काफी सपोर्ट कर रहे थे. वो तो कहते हैं कि अच्छी बात है. हाँ. हाँ जी. एंड ठीक है, फैमिली में एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल दोनों ही पर्सन हो जाएंगे फिर. हाँ जी. है ना? ठीक है. सो हाउ डिड योर इंटरेस्ट डेवलप्ड इन क्लास 10? सर क्लास 10th में मैंने ऐसी आरएमओ क्लासेस ज्वाइन कर ली मेरे आंसर के साथ. और एलासिस क्वेश्चन अभी जब भी वो कर रहे होगे ना, तो टीचर का नाम नहीं लेना. ठीक है? बस आरएमओ क्लास ज्वाइन कर ली. ठीक है? तो व्हेन यू वर इन क्लास 10, तो हाउ डिड योर इंटरेस्ट डेवलप टुवर्ड्स नॉन मेडिकल? मैंने 10th में आरएमओ क्लासेस ज्वाइन कर ली थी श्री चैतन्य में. और वहाँ से मैंने देखा कि मुझे मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है एज कम्पेयर टू बायोलॉजी. तो फिर इससे मेरा इंटरेस्ट. व्हेन यू डीप डाइव इनटू सब्जेक्ट, तो तब शायद समझ में आता है कि हाँ ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा सब्जेक्ट है अपने लिए. ओके. सो यू गिव आरएमओ इन क्लास 10. कैसा था आरएमओ? आरएमओ 10th में तो मेरे से नहीं हो पाया था क्योंकि तब आईआईटीएम था और मेरे से तब तो नहीं क्लियर हुआ क्योंकि मैं बस 1 मंथ की प्रिपरेशन पे गई थी. ओके. बट 11th में मैंने कर लिया था क्लियर. 10 में तुमने स्कोर भी दिया था? हाँ जी. कैसा था स्कोर का एग्जाम? स्कोर का एग्जाम बढ़िया गया था. मुझे पेपर के बाद लग रहा था काफी बुरा गया, बट फिर रिजल्ट अच्छा आ गया. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? स्कूल एग्जाम्स में बुक से आता है, जो पढ़े बस वही आता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ भी आ सकता है. तो मतलब टॉपिक वही है बट उसका थोड़ा मतलब क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड रहते ट्विस्टेड हैं, है ना? मतलब आपसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होंगे शायद, है ना? अच्छा, सो अगर आपको एक तरफ मैं लेकर के चलता हूँ स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, और दूसरी तरफ मैं लेकर के चलता हूँ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको इन दोनों के बीच में कहीं पे स्कोर को लेकर के जाना, तो आप किस तरफ की तरफ उसको डाइवर्ट करोगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वो ज्यादा है. कॉम्पिटिटिव, इट इज मोर ऑफ अ कॉम्पिटिटिव. और शायद कहीं वो है भी कॉम्पिटिटिव, है ना? सो व्हेन यू स्टार्टेड 11th, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद 7th 8th से प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, जो पहले से अपना माइंड बना करके बैठे होते हैं कि हाँ मुझे आरएमओ करना है, मुझे नॉन मेडिकल की तरफ जाना है. मतलब उन्होंने अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बना कर दिया. तो हाउ डिड यू कम्पीट विद देम? कैसे उनके साथ मतलब कैसे उनके साथ कम्पीट करने लगे? कैसे उनके साथ सिलेबस एट पार लेकर के आए? मैंने किया हुआ पहले. मैं 8th 9th में मतलब जेसो किया था. ओके. हाँ जी. अब ठीक है. अच्छा, वो वाला क्वेश्चन इंक्लूड कर दो. ओके. सो उसके पहले 11th से पहले तुमने कुछ और भी ओलंपियाड्स दिए थे क्या? हाँ जी, मैंने एनएससीजेएस दिया था. NSCJS और 9th में. क्लास 9th में, क्लास 8 में यू डिड एनएससीजेएस. हाँ जी. कैसा रहा था उसमें? मेरा 8th में नहीं हुआ था, 9th में मैंने क्लियर कर लिया था. एनएससीजेएस यू क्वालिफाइड. हाँ जी. स्टेज 1, उसके बाद स्टेज 1, स्टेज 2 नहीं किया था. अच्छा, स्टेज 2 नहीं हुआ था हाँ आपका. ओके. एनएससीजेएस में शायद टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम रहता है बच्चों के लिए, मतलब 2 ही अटेम्प्ट है आपके पास एज सच, हाँ जी. है ना? और मतलब किड्स आर यंग ओनली, है ना? तो कंपटीशन बहुत फियर्स रहता है उधर. हाँ. सो डू यू फील कि ये ओलंपियाड्स देने से
शायद कुछ एक्सपोजर मिलता है, ज्यादा अच्छा स्टूडेंट कर पाता है, एग्जाम्स का ज्यादा प्रैक्टिस होता है, कुछ ऐसा? हाँ जी, डेफिनेटली। मतलब इनसे आपको एक वो फियर थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ जाता है। बट 11th की स्टडी एज कम्पेयर टू एनएससीजीएस काफ़ी डिफरेंट रहती है, बट वो एक बेसिक्स हमारा स्ट्रॉन्ग कर देता है। ओके। ओलंपियाड्स का स्टडी ऑब्वियसली मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट रहता है, बट वुड यू रिकमेंड कि हाँ स्टूडेंट्स को जूनियर लेवल से ओलंपियाड्स देने चाहिए या नहीं? मतलब ईदर वेज, मतलब दोनों तरीके से हेल्प करता है, बट ओलंपियाड से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में कि अगर आप उसके क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर आप बचपन से थोड़ा ऐसे होते हो कि हाँ मैं अगर थोड़े टेढ़े क्वेश्चन आए तो मैं फेस कर सकती हूँ, तो वो एक कॉन्फिडेंस ओलंपियाड से आ जाता है। ईदर वेज 11th में तो आप फिर अपने टेस्ट वगैरह देते ही हो तो फिर उससे वो बन जाता है, बट थोड़ा आपको टाइम लगेगा। मतलब अगर किसी ने नहीं भी दिया है तो दे हैव प्रीटी गुड चांसेस कि वो अच्छा कर ले। डेफिनेटली। वाज देयर समवन इन योर बैच जिसके साथ ऐसा हुआ? मेरे बैच में 100 स्टूडेंट्स थे। कौन बोले दो? जैसे रणवीर, अर्नव, इन सब ने अच्छा कोई ओलंपियाड नहीं दिए थे, बट स्टिल दे डिड वेरी वेल। स्टिल दे डिड। ओके, ग्रेट। मेरी सिस्टर ने भी 11th से ही। अच्छा, your sister started studying in 11th only, and what was her rank? 10th। अच्छा, she gave AIMS वाला एग्जाम और उस टाइम पे नीट होता था? नहीं, नीट एंड एम्स दोनों दिए थे। अच्छा, तब अलग-अलग। अच्छा तब अलग-अलग। नीट में उनका 90 आया था और एम्स में उनका 10। And definitely she went for AIMS. Okay. So 11th का स्टडीज के बारे में बात करते हैं। आपका 11th 12th में जो आपका श्री चैतन्य में करिकुलम चलता था, है ना? तो बहुत ज्यादा हेक्टिक होता होगा शायद आपका, मॉर्निंग क्लासेस स्कूल्स में एंड इवनिंग में आकर के यहाँ पे क्लासेस। तो हाउ डिड यू मैनेज? सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम देते थे वहाँ? सेल्फ स्टडी के लिए मतलब 5-6 घंटे। 11th में थोड़ा कम ही पढ़ाई की थी। हाँ, मतलब और 12th में आकर के ज्यादा हो गया? 12th में आके ज्यादा हो गया। ओके, सो जब मैं उस पे जाता हूँ, आपका मेजर टाइम जो आपको मिलता है वो आपको मिलता है बोर्ड्स के इमीडिएट बाद में, है ना? तो बोर्ड्स के इमीडिएट बाद जो आपके पास 1 मंथ का पीरियड रहता है विद शायद जेईई एडवांस सब है ही अभी, है ना? उस टाइम पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहती थी? उस टाइम पे तो बस रिवीजन, मतलब बार-बार रिवीजन, हर चीज एक बार वापस रिवाइज करना। लास्ट के 2 वीक्स में सारे फिजिक्स के नोट्स वापस देखे थे, केमिस्ट्री में जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे और स्टिकी नोट पे जो जो लिख रखा था वो सब वापस रिवाइज किया। मैथ्स में अच्छे क्वेश्चन वापस रिवाइज किए। अच्छा, टेस्ट देने का ना स्ट्रेटजी सबका अलग-अलग होता होगा, तो आपने भी अपना कुछ स्ट्रेटजी बनाया हुआ था कि पेपर को देख करके टेस्ट स्ट्रेटजी कैसे रहना चाहिए? मुझे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करना है, केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, मैथ्स अटेम्प्ट करना है। मेरा पीसीएम रहता था मोस्टली स्ट्रेटजी, बट कभी कभार फिजिक्स देख के ऐसा होता था कि एकदम से नहीं कर हो पा रहे 2-3 क्वेश्चन, तो मैं केमिस्ट्री पे स्विच कर जाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी हो केमिस्ट्री बचा लेगी मुझे। मतलब अच्छा, कितना भी टफ पेपर आ जाए ऐसा नहीं होगा कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती। मतलब you were more confident towards chemistry in comparison to other? हाँ जी। Okay, so physics, chemistry, maths was your strategy, but अगर physics hard आया तो chemistry, है ना? Okay. So ये स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में कितना टाइम लगता है एक स्टूडेंट को? मतलब 11th में आती तो नहीं बनता होगा उसका, हाँ जी, है ना? 11th में आया तब तो न्यू ही है इस पैटर्न के। मतलब 11th-12th में मैं काफ़ी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फिक्स रखा था, और जब मैंने प्रीवियस ईयर्स देना स्टार्ट किए फिर मुझे रियलाइज हुआ ये इतना रिजिड स्ट्रैटेजी एक अच्छा आइडिया नहीं है। मतलब हमें पेपर देख के अपना स्ट्रैटेजी डिसाइड करना पड़ेगा। अगर फिजिक्स टफ है तो ईगो पे नहीं लेना कि हाँ मैं तो पहले फिजिक्स ही करूँगी, स्विच कर दो, कोई ना बाद में फिजिक्स का आ जाएगा। क्योंकि जब एक सब्जेक्ट करके दूसरे सब्जेक्ट का और उस सब्जेक्ट से कॉन्फिडेंस लेके दूसरे सब्जेक्ट का, फिर वो खुद ही होने लग जाता है जो पहले नहीं होता।